जय श्री सीताराम, जय जय हनुमान। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार। प्रातःकाल का वंदन, आपको प्रणाम। गाय को पहली रोटी क्यों? क्या भाग्य खुल जाते हैं? एक रोटी आपको करोड़पति बना देती है। क्या गाय की पहली रोटी से क्या लाभ होते हैं? संपूर्ण वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत है। रोटी बनने लगी है। पहले तवे की रोटी गैस पर, पहली रोटी गाय को, जो आपके जीवन को एक ऐसी जगह लेकर जाएगी, एक ऐसा कर्म धर्म बताएगी जिससे जीवन में कभी आप परेशान नहीं हो। करना क्या है? पहली रोटी आप जब भी हो, स्नान इत्यादि करने के बाद पहली रोटी गाय का गगरास, हमारे सनातन धर्म में कहते हैं गाय का गगरास, गाय को एक रोटी आप खिलाते हैं तो आपने अपने जितने पूर्वज हैं, पितृ हैं, सबको भोजन करा दिया। क्या आप जानते हैं, जब आप पितरों को भोजन कराते हैं ना, उसमें सारे संसार की खुशियाँ मिल जाती हैं, आपको आशीर्वाद मिल जाता है, आपकी सदैव जय होती है। और दूसरी बात, जैसे ही गाय को आप रोटी खिलाते हो तो ये नीचे वाला हिस्सा, ये जो गाय का जो गला है, इसको आप इस तरह सहलाएं। इसको आप सहलाते हैं बराबर, और इस तरह सहलाते रहते हैं तो गाय जो है आकाश की ओर देखती है। आकाश की तरफ देखने का मतलब है गाय आपके लिए आशीर्वाद मांग रही है कि इनका संपूर्ण परिवार खुशहाल रहे, इनके घर में धन संपदा भरी रहे, माँ लक्ष्मी आप इनके घर आए। भगवान जिसे कहती हैं, क्योंकि भगवान तो गाय में है, 33 कोटि देवता विराजमान है गाय में, तो फिर भी वह आकाश देवता को कहती हैं कि इनको सभी कुछ संपूर्ण कर दें, इनकी सारी खुशियाँ इनके घर में भर दें, इनके सारे संकटों को दूर कर दें। तो यह उपाय आपको जरूर करना है। गाय का जो ये हिस्सा है, इसको मलना जरूर है, जिससे आपके घर में सुख संपदा आती, गाय माता आशीर्वाद देती है। दूसरी बात, और जब आप गाय को रोटी देते हैं, वो आपका हाथ चाट रही हैं, हाथ को ऐसे सहला रही है, तो समझें कि आपके घर में खुशहाली आने वाली है, सुख संपदा आने वाली है। और कान खोलकर ऐसे फड़फड़ा रही हैं, तो आप समझो कि आप बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं, आपके जीवन में खुशियों का भंडार भरने वाला है। गौ माता आप पर प्रसन्न होने वाली है और जीभ पर बाहर निकालकर आपके हाथों को चाट रही है, आपको सर को सहला रही है, तो आप इस जीवन के सबसे, इस संसार के सबसे बड़े व्यक्ति हैं। आप सुख संपत्ति के मालिक तो बनेंगे ही बनेंगे। आपके घर में कभी कष्ट नहीं आएगा, क्योंकि गौ माता का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है, मिल गया है। और आप कहीं भी गौ माता मिले, आपको लगता है कि मैं भोजन करा सकता हूं, तो गौ माता को आप इस तरह भोजन जरूर कराएं। और भोजन कराने के तत्पश्चात आप अपना हाथ जरूर चटवाएं और उसके बाद अपने बाएं हाथ से उनका सर जरूर मलें, जिससे घर में सुख संपदा आती है। गाय माता का सदा आशीर्वाद आपको मिला रहता है। मगर एक बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, गाय का जो गला है, जैसे अभी रस्सी बांध रखी है तो गला जो ढीला छोड़ना चाहिए। कई लोग गाय के गले को टाइट बांधते हैं, इससे गौ माता परेशान होती है, इससे सुख संपत्ति का नाश होता है। कष्ट होने का मतलब है गौ माता परेशान है, गौ माता को आप कष्ट पहुंचा रहे हैं, तो वह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कभी भी हो, आप गौ माता को भोजन करा रहे हैं या आप कहीं पर भी आप देख रहे हैं गौ माता गलत जगह पे है, उन्हें भोजन के अलावा उनका सुव्यवस्थित, आपको लगता है उनकी व्यवस्था खराब हो रखी है, जहाँ पर वो रह रही हैं वहाँ गंदगी है, तो वहाँ साफ़ सफाई आपको ज़रूर करनी है, जिससे आपके सारे संपूर्ण कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख संपदा का वास होता है, गौ माता का आशीर्वाद होता है और गौ माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। अब मैं आपको बताऊं छोटी सी बात। छोटी सी बात यह है, जहाँ पर भी आप गौ माता को भोजन करा रहे हैं, उस स्थान को इत्यादि कई प्रकार के यहाँ पर कीटाणु, जैसे गौ माता बीमार ना पड़े, तो उनको दूर दूर आपको बांधना चाहिए। और दूर दूर नहीं भी बांध रखा है तो उस स्थान को साफ जरूर करें, वहाँ दवाई वगैरह डालकर उस स्थान को पवित्र कर लें। जहाँ गौ माता का वास होना चाहिए वहाँ गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे गाय बंधी हुई आप देख रहे हैं, तो इतनी दूर दूर में गाय को बांधें और उनको चारा भी अलग अलग तासले में या परात में खाना देना चाहिए, जिससे वो खाना सुरक्षित रूप से खा सकें। और जंगल में जैसे आप देख रहे हो गाय अभी चल रही है, तो जंगल में भी उस जगह पर जाएं जहां साफ सफाई हो। जंगल में गौ माता जब जाती है तो सुकून से रहती है, और कहीं ऐसी जगह पर ना करें जहां गौ माता आपस में लड़ाई कर बैठे।
तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। देखो गौ माता रो रही, छोटी बच्ची का रोने का मतलब है गौ माता रो रही, तो इस बात का आपका ध्यान रखना है। घर की साफ सफाई रखें, इनका ध्यान रखना है। और घर में जो भी आपकी कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही, दूर गौ माता ने ही करना है और आपके जो कष्ट हैं वो दूर करती हैं। गौ माता ऐसी स्थान पर बांधें जहाँ लड़ाई ना कर सकते। शहरों के व्यस्त वाले जीवन में लोग गाय को पन्नियाँ खिला रहे हैं, इनसे दूर रहें। गंदगी मत खिलाएं गाय माता को, ऐसा करने से अपशकुन घर में होता है, गौ माता का आशीर्वाद नहीं लगता और जीवन में बाधाएं बढ़ती हैं, कष्ट बढ़ते हैं। और ये देखिए, आप जैसे देख रहे हैं, गौ माता का लड़ने का मतलब है आपके लिए दुर्भाग्य का होना। गाय माता लड़ाई कर रही है, गाय माता आंसू बहा रही है, तो यह नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। घर में साफ सफाई रखें, जहां आपने अपना घर बना रखा है उस स्थान के आसपास बिल्कुल साफ सफाई रखें, जिससे गौ माता परेशान ना हो, लड़ाई ना करे आपस में एक तरह के दूसरे गायों के झुंड से आपको इनको दूर रखना है। जीवन में खुशहाली के लिए एक ही मूल मंत्र है, या चाहे आप शहर में रहते हैं या आप गांव में रहते हैं, गौ माता ऐसे करके मुंह हिला रही है तो आपके घर में खुशहाली आ रही है, संकट दूर हो रहे हैं। गौ माता रो रही है, आपके दुर्भाग्य आपके साथ खड़े हैं, आपका नुकसान हो सकता है। आप गौ माता को इस तरह चारा खिला सकते हैं। देखिए, आप चारा डाला हुआ है और गौ माता बड़े प्यार से भोजन कर रही है। यहाँ पे भी ये देखो, व्यवस्था बहुत बढ़िया, व्यवस्था के अनुसार ही कार्य करने चाहिए। जहाँ गौ माता परेशान हो वहाँ आपके संकट। ये देखिए, गौ माता बिल्कुल खा पी के बैठी हुई है, तो यह आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। क्योंकि जब भी आप इस तरह से गौ माता को रक्षा करते हैं, उनकी पीड़ा को समझते हैं, तो गौ माता आपको आशीर्वाद देती है, आपकी पीड़ा का निदान करती है। और जब भी आप परेशान होते तो गौ माता आपको आशीर्वाद देती है। तो यह आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, कमेंट माध्यम से ज़रूर बताएं। गौ माता की सेवा करें। गौ माता हमारे जीवन का आधार है। 33 कोटि देवताओं का मिश्रण जो है गौ माता में पूरे संपूर्ण तरीके से सनातन धर्म में बताया गया कि गौ माता में 33 कोटि देवता जो हैं इसमें विराजमान हैं। तो इनका आशीर्वाद लें। संकटों के समय जब भी परेशान हो, गौ माता आपकी रक्षा करती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय गौ माता, जय गोपाल।